उस लड़की का कद छोटा होता है, उसके बचपन का जीवन संघर्ष भरा रहता है। लोग भेदभाव करते थे और मजाक भी बनाया करते थे कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगी। कई छोटी सोच के लोग तो उसे माता पिता के लिए बोझ भी बता देते थे, लेकिन माता पिता अपनी इकलौती बेटी की अच्छे से परवरिश करके एजुकेशन दिलाते हैं। एक दिन यह लड़की देश के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके IAS ऑफिसर बन जाती है। आज जमाना उसे सैल्यूट करता है। अपनी पॉजिटिव सोच और ईमानदारी से उन्होंने समाज में कई ऐसे मॉडल भी पेश किए जिसके लिए उन्हें सराहा गया। वह साबित कर दिखाती हैं कि सफलता में शारीरिक कमी कोई बाधा नहीं होती, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। देश की लड़कियों के लिए मिसाल बनी इस होनहार बेटी की पूरी कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि हौसलों में आखिर कितनी बड़ी ताकत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। इंसान की पहचान उसके कद काठी या रंग रूप से नहीं होती, बल्कि उसकी काबिलियत से होती है। देश की सबसे छोटे कद की IAS ऑफिसर आरती डोगरा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वह अपने छोटे कद को ही अपनी ताकत बना लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने यह मुकाम आखिर कैसे पाया? दरअसल इसके पीछे उनकी मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो आपको भी प्रेरणा देगी। राजस्थान कैडर की IAS आरती डोगरा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे और मां टीचर। आरती का जन्म हुआ तो वह शरीर से असामान्य थी। डॉक्टर भी कह देते हैं कि वह सामान्य स्कूल में शायद ही पढ़ पाएं। कर्नल राजेंद्र डोगरा व टीचर कुमकुम पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। वह किसी और बच्चे के बारे में नहीं सोचते और पूरा ध्यान बेटी पर ही लगा देते हैं। आरती की पढ़ाई विल्हम गर्ल्स स्कूल में होती है। आरती के कद का मजाक बनाया जाता था, लेकिन वह इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और पूरी तरह अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। वक्त बड़े से बड़े सवालों का भी जवाब दे देता है। यूं भी लोगों की आदत होती है कि वह आपके लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन वह बात जरूर करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग कहते थे कि आरती असामान्य है, इसलिए पढ़ भी नहीं पाएंगी। उन्हें जवाब तब मिलता है जब आरती दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर लेती हैं। आरती अपने हौसलों और आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखती हैं। वह तैयारी करती हैं और UPSC एग्जाम पास कर लेती हैं। इंटरव्यू के साथ ही वह पहले प्रयास में ही IAS सेलेक्ट हो जाती हैं। आरती डोगरा राजस्थान के अजमेर, बीकानेर व बूंदी जिलों में कलेक्टर रह चुकी हैं। सरकारी योजनाओं का गरीब तबके को हर सूरत में फायदा मिल सके, इस पर उनका पूरा ध्यान होता है। आरती डोगरा का कद छोटा है, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। अपने जज्बे और समाज के हित में कामों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगर हौसले मजबूत हों तो कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। काबिलियत के दम पर लोगों की सोच को भी बदला जा सकता है। जो लोग कभी आरती डोगरा को बोझ बताया करते थे, आज शायद उन्हें अपनी सोच पर शर्म जरूर आती होगी। आपको भी चैनल पर सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।